आज हम बात करते हैं क्लास 7th का चैप्टर 7th ऑफ साइंस वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट। हाफ चैप्टर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था और अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑफ द सन ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस की कैसे जो सन है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है एट एनी प्लेस। द सन इज़ फॉलिंग ऑन द अर्थ हीट द अर्थ। जो सन रेज हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं? अर्थ पे। एंड वो डायरेक्टली किस पे पड़ती हैं? इक्वेटर पे। द सन इज फॉल डायरेक्टली नियर द इक्वेटर। वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं। एंड एज वी मूव टुवर्ड द पोल्स दे स्लांट मोर एंड मोर स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया एंड कंपेयर टू द डायरेक्ट रेज। और जब हम पोल की ओर बढ़ते जाएंगे तो वो जो रेस हैं वो एज कंपेरिजन क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। थस द एरिया नियर द इक्वेटर गेट हीटेड अप मोर देन दोज इन डेट द पोलर रीजन। तो इसलिए जो इक्वेटर की ओर का एरिया है वो बहुत ही गर्म होता है। The duration of day is longer near the equator because of early sunrise and late sunset। क्या होता है इसमें? इक्वेटर में क्या होता है? इक्वेटर एरिया में कि जो ड्यूरेशन है डे की वो काफ़ी लेंथी होती है, लॉन्गर होती है, क्योंकि इसमें जो दिन हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और जो रातें हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं। सो इसलिए दिन पे गर्मी भी ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट जो हमारी पोलर रीजन्स हैं जैसे कि कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन USA एंड सिबेरियन रीजन ऑफ रशिया हैव 6 months ऑफ अ डे एंड 6 months ऑफ अ नाइट। जो हमारे पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे सनसेट पहुँच ही नहीं पाता और वो हमेशा क्या रहते हैं? ठंडे ही रहते हैं। नेक्स्ट इस पिक्चर में ये शो किया गया है कि कैसे अर्थ रोटेशन के हिसाब से जो हमारे सीज़न हैं वो चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेटिक अडेप्टेशन के बारे में। अडेप्टेशन मीन्स कि वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो कैसे अपने आप को किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी ह्यूमिड में, जैसे कुछ भी हो, रेनफॉल हो, टेम्परेचर हाई हो, लो हो, किसी भी टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने आप को वहाँ सर्वाइव करने के लिए डाल लेते हैं। फर्स्ट हम रीड करते हैं अडेप्टेशन टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट पोलर रीजन्स कि जिस एरिया का क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड होता है। पोलर रीजन्स ऐसे द क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन्स इज कोल्ड एंड इन विंटर द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। को जो वहाँ क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो हो जाता है, -40 डिग्री हो जाता है। Animals like seals, penguins, polar bears, etc. are able to survive under such extreme cold condition। तो जो एनिमल्स होते हैं जिस तरह सील्स, पेंगुइन, पोलर बियर एंड सो ऑन्स वो क्या करते हैं? इसमें सर्वाइव करना सीख लेते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। लेट अस नो अबाउट देयर अडेप्टेटिव फीचर्स टू विथस्टैंड सच हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि कैसे वो अपने आप को वहाँ डाल लेते हैं और वो सर्वाइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर बियर्स। Polar bears have 2 layers of dense fur coat and a layer of fat under the skin on their bodies। polar bear की और 2 layers होती हैं। फर्स्ट फर कोट होता है जो उनके ऊपर रुई का कोट होता है वाइट कलर का, एंड नेक्स्ट क्या होता है? उसकी स्किन के अंदर फैट होती है उसकी बॉडी में। द फर लेयर ट्रैप द एयर दीज प्रोवाइडेड एन एक्सीलेंट इंसुलेशन टू कीप दैम वार्म सो मच सो डैट द पोलर बियर हैव टू मूव स्लोली। और जो फर लेयर होती हैं वो क्या करती हैं? एयर को ट्रैप कर लेती हैं जो कि उसे एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और उसकी बॉडी को वार्म रखता है। अदरवाइज इट्स बॉडी कैन गेट ओवर हीटेड एंड इट हैज़ टू गो फॉर स्विमिंग इन द आइसी कोल्ड वाटर टू कूल इट सेल्फ ऑफ। क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा नहीं दौड़ते हैं, तेज़ी से नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है अगर ओवर हीटेड होती है तो इन्हें क्या करना पड़ता है? ठंडे पानी में ही स्विमिंग के लिए जाना पड़ता है। Polar bears have large white paws that can help in swimming. It can close its nostril and can stay underwater for long duration। क्या होता है कि इनके पास एक नॉस्ट्रिल होती है जो इसे इन्हें काफ़ी लंबे समय तक पानी में रहने के लिए सही रखती है। Furthermore, the white color of the fur act as a camouflage, make it difficult to be seen। और क्या होता है कि जो वाइट कलर की फ़र होती है उनमें क्या होता है? कॉमीफ्लैंग का वो एक्ट करती है ताकि वो सेम आइस की तरह दिख पाए और जो भी इन्हें मारने के लिए आते हैं उन्हें पता नहीं चलता। पोलर बियर्स आर फाउंड नियर द नॉर्थ पोल द एरिया डेट रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। पोलर बियर जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ पोल पे, जहाँ का जो एरिया होता है वो स्नो के साथ पूरा साल कवर होता है। एज द नॉर्थ पोल इज श्रिंकिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन एरिया डिक्लाइन द पोलर बियर और ऑल्सो डिक्लाइन इन नंबरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंगुइन्स के बारे में। पेंगुइन्स आर फाउंड ऑन साउथ पोल एंड हैव सिमिलर अडेप्टेशन एज अ पोलर बियर। जो पेंगुइन्स होते हैं वो कहाँ पे दिखते हैं ज़्यादा? साउथ पोल पे। दे हैव वाइट फर लेयर ऑन देयर बेलिस। क्या होता है कि इनकी बेलिस में वाइट फर होती है, एक लेयर होती है डैट हेल्प देम टू कॉमीफ्लेग
विद द स्नो, जो क्या इनकी हेल्प करती है स्नो में। अ लेयर ऑफ फैदर ओवर थिक स्किन एंड फैट अंडर द स्किन प्रोवाइड एन एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। ये क्या करती है कि जो इनकी लेयर होती है, जो फैदर होती हैं, फीदर्स होते हैं, थिक स्किन होती है, इनके अंदर जो फैट होती है वो इन्हें हमेशा ही एक एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं ताकि जो ये ठंड के अगेंस्ट अपने आप को सर्वाइव कर सकें। दे हैंडल टुगेदर टू कीप वार्म एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। Seals have a thick decomposition of a fat called blubber that protect them from the cold. Seals के और के पास भी फैट होती है जिसे ब्लबर भी कहा जाता है, जो इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं कोल्ड में, विंटर में इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं ठंड से बचाने के लिए। नेक्स्ट है reptiles like crocodiles, snake, lizards, etc. keep their bodies warm by observing solar radiation during the day and seek shelter at night to maintain their body temperature at safe level. जे क्या है, इनमें क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड्स आ जाते हैं जिन्हें कि अपनी बॉडी सनलाइट से ही जो वार्म करते हैं, और ये मोस्टली इन एरिया में नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड होती है और ये अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। सो इसलिए ये बहुत ही कम इस एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स हैं। बर्ड्स लाइक क्रो, पैरट एक्सेट्रा हैव फेदरी कोट ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। इनके जो पंख होते हैं, जो इनकी फैदर होती है, वो ही इनके लिए कोट होती हैं और वो ही इन्हें ठंड से बचाती हैं। बट दिस प्रोटेक्शन इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द एक्सट्रीम विंटर इन द पोलर रीजन। बट यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी ही ज़्यादा ठंडाहट वाला है, जिसके कारण ये भी इस एरिया में नहीं पाए जाते। जब ज़्यादा ठंड होती है जो वो वहाँ से माइग्रेट करके किसी और पोलर रीजन में चले जाते हैं जहाँ का एरिया इनके लिए सूटेबल होता है, और ये तब वापस आते हैं जब वहाँ विंटर ख़त्म हो जाती है। और उनकी जो मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं, इनकी डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया में ही होती है। सो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।